कराची में सुबह सवेरे बारिश का नया सिलसिला। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। रात भर बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शारा फैसल पर मुतादिद मकामात पर पानी जमा। मसीही कब्रिस्तान, उर्दू यूनिवर्सिटी, नीपा, डाकखाना, लियाकताबाद, गुरु मंदिर, काला बोर्ड, मलिर हॉल, सुरजानी, नागिन चौरंगी, हैदरी गार्डन के कयूमाबाद समेत शहर के कई इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी जमा। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खराब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शरीफाबाद के करीब करंट लगने से एक शख्स जहाँ बहक हो गया। बारिश के बायस कराची समेत सिंध भर में आज तमाम निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। कराची इंटर बोर्ड के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। 12वीं जमात के आज होने वाले प्रैक्टिकल्स भी मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। हैदराबाद में बादल जमकर बरसे। बारिश के बाद लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 79 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 3 सितंबर को मुल्क भर में कोरोना के 64,053 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,980 मुस्बत आए। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रही। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत कोरोना के ज़्यादा फैलाव वाले पंजाब के 15 अजला में आज से 12 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाकों में शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद। इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदियाँ। डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 4 शहर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान को NCOC के सरबरा असद उमर की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आउटडोर शादी की तकरीबात में 300 मेहमानों तक की इजाज़त। इस्लामाबाद में भी नई पाबंदियाँ नाफिज। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब के 15 अजला में तालीमी इदारे आज से 12 सितंबर तक बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद में भी 12 सितंबर तक स्कूल्स बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के अजला पेशावर, स्वाबी, स्वात, मालाकंड, हरीपुर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और मानसेहरा में भी तालीमी इदारे 11 सितंबर तक बंद रहेंगे। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात ऐलानात तक महदूद। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी। हालिया हफ्ते भी चीनी, आटा, मुर्गी, लहसुन, गोश्त, कुकिंग ऑयल और घी समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा मुर्गी 23 रुपये 18 पैसे और चीनी 1 रुपये 76 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। आटे का 20 किलो का थैला 27 रुपये 14 पैसे महंगा हुआ। घी 3 रुपये 18 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। केला, टमाटर समेत 8 अशिया में कमी और 26 अशिया में इस्तेहकाम रहा। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.67% बढ़ गई। पाकिस्तान ने तारीख की महंगी तरीन LNG खरीद कर माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ 3 माह में $50 करोड़ यानी 83 अरब रुपए का नुकसान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में रिपोर्ट में इंकशाफ। हुकूमत ने 30% पर महंगी LNG खरीदी, लेकिन नैब ने जुमे को 5 साल पहले कतर से 13.3% के मुआहदे पर 2 साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, PSO, SSGC और SNGPL के साबिक MDs को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अफगान हुकूमत का ऐलान। आज मुतवक्का मुल्ला हिब्तुल्लाह के सुप्रीम लीडर बनने का इम्कान। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को सरबराह हुकूमत और शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई को वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान। तवक्को है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद, सिराज हक़ानी, अब्दुल्ला, हामिद गरज़ई और गुलबदीन हिकमतयार भी हुकूमत का हिस्सा होंगे। काबुल में ख़वातीन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने खिदमात शुरू कर दी। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान के काबुल आमद के बाद निज़ाम में सेहत को अमले की कमी का सामना है। तालिबान तर्जुमान ने ख़वातीन हेल्थ केयर वर्कर्स की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भारतीय फौज की जानिब से सैयद अली शाह गिलानी की मैयत छीनने के मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी एहतजाजी मुरासला थमाया गया। पाकिस्तान ने भारत के शर्मनाक इक़दाम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने सैयद अली गिलानी की वसीयत के मुताबिक तदफीन नहीं होने दी। अली गिलानी को खिराज अक़ीदत पेश करने से रोकने के लिए भारत के जाबिराना इक़दामात, हैदरपुरा के अतराफ हज़ारों एहलकार तैनात, खारदार तारें और रुकावटें लगा दी। वादी में कर्फ्यू बरकरार, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। शिकारपुर के मदेजी के करीब बरोही और पवन कबाइल में मुसल्लह तसादुम, जहां बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्तदराजी, बेलिबास करने और जंगला तोड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 151 अफराद की रिहाई आज मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ जेल हुकाम को रोपकार न मिलने पर उन्हें रिहा न किया जा सका। हवालातियों के लवाहिकीन एहतजाज करते रह गए। मुतासिरा खातून आयशा ने शनाख्त परेड में 6 अफराद की शनाख्त की थी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मयाद स्टेंट डाले गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेंट 15 से 20 दिन पहले ज़ायदुल मयाद हुए थे। मरीजों को स्टेंट डालने से पहले चेक नहीं किए गए। सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का दिल के माहिरीन के साथ हंगामी इजलास। मरीजों से रब्ता और उनके तिबी मुआयने को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मरीजों को ज़ायदुल मयाद स्टेंट डालने में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। हैदराबाद के तारीखी पक्का किले का मरकजी दरवाज़ा गिरने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठेकेदार के खिलाफ आयद दफात के तहत इसे मजमूई तौर पर 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। FIR के मुताबिक ठेकेदार ने आसार कदीमा की हिदायत और कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 सितंबर को मरकजी दरवाजे की दोनों जानिब की दीवारों का काम करवाया। वज़ीर सकाफत सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया था। खैबर पख्तूनख्वा की अमीर तरीन तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज पेशावर माली बहरान का शिकार होने लगा। कॉलेज की अरबों रुपए की जायदाद औने पौने किरायों पर बाअसर अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुजवज़ा बिल सहाफ़ी तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बिल तैयार नहीं, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं। बिल में खबर गलत देने पर सहाफ़ी और इसके इदारे पर भारी माली जुर्माने तजवीज़ किए गए हैं। तमाम किस्म के मीडिया को एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी। दोहा में सीनियर तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तानी सफारत खाने आमद। कतर में तैनात सफ़ीर पाकिस्तान एहसन रज़ा शाह से मुलाकात। भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली DNA वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। मंजूर की गई वैक्सीन को मसल्स की बजाय जिल्द में बगैर इंजेक्शन दाखिल किया जाता है। एक जायजे के मुताबिक DNA वैक्सीन अब तक क्लिनिकल ट्रायल में 67% मौसर साबित हुई है। अचानक तबीयत की खराबी के बायस अस्पताल में दाखिल मोनाको की शहजादी चार्लेन की तबीयत पहले से बेहतर। 43 साला शहजादी को अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुल्क पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर दिफाए वतन के लिए फ़राइज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश करने वाले सूबेदार मोहम्मद अफजल कौम का फ़ख्र। मोहम्मद अफजल की बेवा कहती हैं कि शहीद की 5 बेटियां और 3 बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने के लिए पुरअज़्म हैं। जहाँ मेरे बाबा शहीद हुए थे सियाचिन में, मैं उसी सियाचिन में जाऊँगा और अगर मुझे मुल्क की तरफ से दिफा में शहादत पा गई तो मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करूँगा। आर्मी हमें बुलाती है, हमारी इज़्ज़त करती है, हमें हर जगह प्रोटोकॉल देती है। अगर मुझे फ़ौज में शहादत में शहीद होंगी तो मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि मैं अपने पापा के जाके मिल सकूँगी। पाकिस्तान के नामवर रेसलर इनाम भट्ट रोम में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज़ के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में तुर्की के पहलवान के साथ मुकाबला है। उन्होंने पहले मुकाबले में यूक्रेन और दूसरे मैच में यूनान के पहलवान को शिकस्त दी। इनाम भट्ट ने कौम से दुआओं की अपील की है।
मैं सच में आपको दीवानों की तरह चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। मुझे आप में और आपकी मोहब्बत कोई दिलचस्पी नहीं। हमें उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना है बाय हुक और क्रोक। ना तुम पहले कभी मेरी थी। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अवार्ड शो द लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शायकीन की अवलीन पसंद जियो टीवी के 7 ड्रामा सीरियल्स को 25 नामजदगियां मिल गईं।